हर हर महादेव। जय शिव गुरु। सबसे पहले ब्रह्मांड के आधार, त्रिलोकदर्शी, करुणा के सागर और वरदानी शिव गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। मैया पार्वती को वंदन। समस्त गुरुजन, भाई बहन और YouTube के माध्यम से कथा सुनने वाले सभी श्रद्धालुओं को सादर प्रणाम करते हुए यह शिव चर्चा आरंभ की जाती है, क्योंकि शिव कथा आदि सुनने से ज्ञान अधूरा रह जाता है और पूर्ण कथा सुनने से ही जीवन का सत्य उजागर होता है। यह वही कथा है जिसमें अमीर और गरीब बहन के माध्यम से शिव तत्व समझाया गया है, जहाँ कर्म, भक्ति और विनम्रता का महत्व बताया गया है। एक गांव में एक साधारण परिवार रहता था। माता पिता के 2 पुत्रियां थीं। दोनों सयानी हुई तो माता पिता ने समाज के रीति रिवाज के अनुसार विवाह का विचार किया। बड़ी बेटी अत्यंत सुंदर थी। उसका विवाह एक अमीर घर में हुआ, जहां धन दौलत, वैभव और सुविधा की कोई कमी नहीं थी। वहीं छोटी बेटी साधारण रूप की थी। उसका विवाह गरीब लेकिन कर्मठ और ईमानदार युवक से हुआ। माता पिता ने सोचा कि भाग्य यही है, पर शिव की लीला कौन समझ पाया। बड़ी बहन अमीरी में आकर धीरे धीरे अभिमान से भर गई, पूजा पाठ से दूर होती चली गई, जबकि छोटी बहन गरीबी में रहकर भी शिव का नाम स्मरण करती रही, अपने कर्म से जीवन चलाती रही और किसी से तुलना नहीं की। समय बीता। भाई के घर जगराता का आयोजन हुआ। बड़ी बहन को न्योता भेजा गया। छोटी बहन को किसी ने नहीं पूछा। यह भेदभाव उसके मन को पीड़ा देता है, पर वह शिव पर भरोसा रखती थी। जब दोनों बहनें रास्ते में मिलती हैं, बड़ी बहन को सज धज कर जाती है, छोटी बहन असमंजस में रह जाती है। भाई मिलता है और केवल अमीर बहन को साथ ले जाता है, छोटी बहन को छोड़ देता है वहीं पर। यह वही क्षण है जहाँ मनुष्य का अहंकार उजागर होता है और शिव की परीक्षा शुरू होती है। छोटी बहन पेड़ के नीचे बैठकर रोती है, अपने भाग्य को नहीं, समाज की सोच को कोसती है। तभी एक बाबा लाठी देखते हुए आते हैं, करुणा से पूछते हैं, दुख सुनते हैं और उसे अपने घर ले जाने का प्रस्ताव रखते हैं। वह नहीं जानती थी कि यही साक्षात शिव हैं और गर्धानी हैं, जो भक्त की परीक्षा स्वयं लेने आते हैं। बाबा उसे महल जैसे स्थान पर ले जाते हैं, जहाँ शिव मंदिर था, मैया पार्वती थी, दिव्य वातावरण था। वहाँ उसे पुत्री का सम्मान मिलता है, भोजन, वस्त्र, स्नेह सब मिलता है। शिव उसे एक कक्ष में न खोलने की चेतावनी देते हैं, पर मनुष्य स्वभाव बस जिज्ञासा करता है। वह कक्ष खोलती है। वहाँ नाग नागिन और उनके बच्चे होते हैं। अनजाने में एक नाग शिशु की पूंछ कट जाती है। यह अज्ञान बस हुई थी, भूल थी, जानबूझकर किया गया पाप नहीं था। शिव सब जानते हैं, पर मौन रहते हैं, क्योंकि भक्त की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। नागिन क्रोध में है, पर समय आने पर करुणा के द्वार वहीं खोलेगी। शिव विदाई देते हैं। मैया पार्वती आशीर्वाद देती हैं। छोटी बहन को वस्त्र, आभूषण, धन देते हैं, जिसका उसे वास्तविक मूल्य पता नहीं होता है। वह उन्हें साधारण समझती है, क्योंकि उसका मन धन पर नहीं, शिव के चरणों पर है। रास्ते में वह शिव मंदिर में रुकती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, अपनी भूल स्वीकार करती है, क्षमा मांगती है
और अपने भाई व परिवार के लिए दीर्घायु और कल्याण की कामना करती है। यही क्षण हुआ जहाँ शिव भक्ति का प्रकाष्ठा दिखाई देता है, जब स्वयं के दुख से पहले दूसरों का मंगल मांगा जाता है। नागिन यह सुन लेती है, उसका क्रोध शांत हो जाता है, क्योंकि सच्ची करुणा ने विष को अमृत बदल दिया। यही सिद्ध तत्व है, जहाँ अहंकार गलता है, करुणा जन्म लेती है। छोटी बहन ससुराल पहुँचती है। सास ससुर चकित होते हैं, क्योंकि जो बहुत साधारण गई थी वह दिव्य आभा और संपदा के साथ लौटी है। धीरे धीरे आभूषण की थैलियाँ खोलती है। साधारण समझे गए पत्थर हीरे मोती बन जाते हैं, वस्त्र सोना चांदी में बदल जाते हैं। यह चमत्कार नहीं, यह कर्म और भक्ति का फल है। बड़ी बहन यह देखती है, उसका अहंकार टूटता है। वह समझती है कि केवल अमीरी और रूप से जीवन श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठता शिव भक्ति, कर्म और विनम्रता से आती है। वह छोटी बहन से क्षमा मांगती है, शिव के चरणों में नतमस्तक होती है। शिव चर्चा यही सिखाती है कि महादेव किसी को अमीर या गरीब नहीं बनाते, वे कर्म के अनुसार फल देते हैं। जो विनम्र है उसे उठा देते हैं, जो अहंकारी है उसे झुका देते हैं। शिव गुरु की लीला अपरंपार है। वे स्वयं भक्त की परीक्षा लेते हैं, स्वयं मार्ग दिखाते हैं, स्वयं रक्षा करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि आधी कथा, आधा ज्ञान, आधी भक्ति से जीवन अधूरा रह जाता है। पूर्ण समर्पण से ही शिव कृपा मिलती है। इस शिव चर्चा का सार यही है कि मन की शुद्धता, कर्म की सच्चाई और भक्ति की निरंतरता ही सच्चा धन है। बाकी सब क्षण भंगुर है। जो शिव को याद करता है शिव उसे कभी नहीं भूलते। तो कैसी लगी हमारी यह शिव चर्चा? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।